नमस्कार दर्शक, क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण की सबसे बदनाम स्त्री मंथरा वास्तव में उतनी दोषी थी ही नहीं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस मंथरा को हम आज तक खलनायिका मानते आए हैं, वो खुद एक बहुत बड़े रहस्य और त्याग की शिकार थी। और ये सत्य स्वयं माता कैकेयी ने अपने अंतिम समय में श्री राम को बताया था। ऐसा सत्य जिसे सुनकर माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे और लक्ष्मण, जो हमेशा मंथरा से क्रोधित रहते थे, वो भी उस दिन निशब्द हो गए। दर्शकों, आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सच में हर व्यक्ति को सही तरह से समझ पाते हैं। अयोध्या का राजमहल उस दिन असामान्य रूप से शांत था। ना कोई उत्सव, ना कोई संगीत, बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे समय खुद ठहर गया हो। महल के एक कक्ष में माता कैकेयी अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रही थी। उनकी आंखों में पश्चाताप था और दिल में एक ऐसा बोझ जो वर्षों से दबा हुआ था। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर प्रवेश करते हैं श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। राम शांत थे, जैसे हमेशा रहते हैं। उन्होंने आगे बढ़कर कैकेयी के चरण स्पर्श किए। कैकेयी की आंखों से आंसू बहने लगे। कैकेयी ने कांपती आवाज में कहा, राम, क्या तुम्हें मुझसे कभी क्रोध नहीं आया? राम मुस्कुराए और बोले, माता, जो हुआ वो समय का खेल था। मैं आपको कैसे दोष दे सकता हूँ? ये सुनकर कैकेयी का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, राम, आज मैं तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय भी कांप उठेगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैकेयी बोली, जिस मंथरा को आज तक सबने दोषी माना, वो पूरी तरह दोषी नहीं थी। ये सुनकर लक्ष्मण चौंक गए। उन्होंने कहा, माता, उसके कारण ही तो भैया को वनवास मिला। कैकेयी ने शांत स्वर में कहा, लक्ष्मण, हर कहानी का एक दूसरा पक्ष भी होता है। कैकेयी ने बताना शुरू किया। उस रात जब पूरे अयोध्या में उत्सव की तैयारी थी, मंथरा दौड़ती हुई मेरे पास आई। उसकी आंखों में डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो बार बार कह रही थी, महारानी, कुछ अनर्थ होने वाला है। कैकेयी बोली, पहले मुझे लगा वो ईर्ष्या कर रही है, लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, यदि राम राजा बन गए तो भरत का क्या होगा? कैकेयी की आवाज भारी हो गई। लेकिन राम, ये केवल ईर्ष्या नहीं थी। मंथरा ने मुझे एक पुरानी घटना याद दिलाई। उसने कहा, राजमहल में कई लोग ऐसे हैं जो भरत को भविष्य का खतरा मानते हैं। राम, कैकेयी बोली, मंथरा ने मुझे बताया कि उसने कई बार दरबारियों को आपस में बातें करते सुना था। वे कहते थे कि जब राम राजा बनेंगे तो भरत को दूर कर दिया जाएगा। कैकेयी ने रोते हुए कहा, लेकिन ये सब नहीं था। मंथरा ने मुझे एक और बात बताई जो उसने वर्षों तक छुपा कर रखी थी। राम, मंथरा बचपन में एक साधारण दासी नहीं थी। वो एक ऋषि के आश्रम में पली बड़ी थी। उसे भविष्य के संकेत समझने की शक्ति थी। उसने मुझे बताया कि उसे एक संकेत मिला था कि यदि उस समय राम का राज्याभिषेक हो जाता तो आगे चलकर अयोध्या पर बहुत बड़ा संकट आता। ये सुनते ही माता सीता की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा था कि ये केवल एक साजिश नहीं थी। कैकेयी बोली, राम, मंथरा जानती थी कि लोग उसे गलत समझेंगे, फिर भी उसने ये सब किया क्योंकि वो अयोध्या को बचाना चाहती थी। और राम, उसने मुझसे कहा था, महारानी, आज मैं बदनाम हो जाऊंगी, लेकिन भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। राम, मंथरा ने जानबूझकर खुद को खलनायिका बनाया ताकि तुम वनवास जाओ और वही घटनाएं घटें जो आगे चलकर धर्म की स्थापना करें। राम शांत रहे। कुछ देर बाद बोले, माता, हर व्यक्ति अपने कर्म का फल पाता है। यदि मंथरा ने ये सब धर्म के लिए किया तो वो दोषी नहीं बल्कि एक साधन थी। कैकेयी ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, राम, मुझे क्षमा कर दो। राम ने उनका हाथ थाम लिया। माता, आपने कुछ गलत नहीं किया। दर्शकों, ये कथा हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। कभी कभी जो व्यक्ति हमें सबसे गलत लगता है वो वास्तव में किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होता है। इसलिए कभी भी किसी को बिना पूरी सच्चाई जाने दोषी मत मानिए। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और भावनात्मक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।